जनसुराज सिर्फ गांव-गांव तक पहुंच रहा है, हम लोग बता रहे हैं प्रशांत जी के बारे में, और बाकी प्रचार प्रसार जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जनता तो पहले से यूट्यूब और जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इधर कीजिए, तो ये लोग जाति के आधार पर वोट लेने के लिए नीतीश कुमार को मकई के खेत में जैसे नहीं पुतला खड़ा करते हैं, उसी तरीके से खड़ा करके रखा है, चुनाव कर रहा है। शिक्षक की बात करें तो हम तो कहते हैं एक समान शिक्षा प्रणाली ले आओ ना। कलेक्टर का के जो लोग हैं जो कि शराब पर मजबूर होकर आश्रित हो गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने पंचायत पहले दारूखाना खुलवाया, तो वो लोग मजबूर समझ गया कि यही रोजगार है, वो लोग उस पर डिपेंड हो गया। और सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आप जनसुराज पार्टी में जुड़े तो हैं, लेकिन इसके पहले क्या आपको सही नहीं दिखा? क्या लोगों में खुशी नहीं मिला? 2005 के पहले की बात की जाती है, 2000 बाद की बात की जाती है। सुशासन सरकार है अभी, शिक्षा व्यवस्था को सुधार मिला, स्वास्थ्य का सुधार मिला, सड़क बनी, बिजली मिला, घर घर लोग को रोजगार मनरेगा की तरफ से मिल रहा है। कि आपको विकास नहीं दिख रहा है सर? जी, विकास यही है कि नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ से विश्व को शिक्षा दिया जाता था। अब नालंदा को आप गूगल में सर्च करिए, आपको मिलेगा नीट का पेपर लीक नालंदा, बीपीएससी का पेपर लीक नालंदा। तो वो नालंदा क्या है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का घर। तो अब आपका नालंदा, आपको सर्च करने के बाद एक नालंदा विश्वविद्यालय मिलेगा और नालंदा पेपर लीक मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा का हाल आप जान लीजिए कि जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जम्मू में आए तो जम्मू अस्पताल को वहाँ की टीम ने रिजेक्ट कर दिया, कहा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, जानवर का भी इलाज नहीं हो सकता है। तो एक प्राइवेट क्लिनिक है यहाँ जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वहाँ आईसीयू बनाया गया और उसी आईसीयू में इमरजेंसी में इलाज भी किया गया। आप ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के मंच से एक व्यक्ति उनकी टीम में जो हेलीकॉप्टर से आया वो गिर गया, उसको उठा के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे स्वयं पुष्पांजलि अस्पताल गए और उन्होंने इलाज कराया। स्वास्थ्य व्यवस्था कितना बेहतर क्लियर हो गया। और अब आप बात करते हैं अपराध की, आप बात करते हैं महिलाओं की, तो नीतीश कुमार विधानसभा में भाषण देते हैं महिलाओं पर, उनका जो मंत्री है, उनका जो विधायक है वो भाषण देता है। आप किस रूप में बात करते हैं? कौन सा विकास हुआ? शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज में चले जाइए 75% अटेंडेंस बन रहा है, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है तो अटेंडेंस कौन बना रहा है? पढ़ाई कौन कर रहा है? शिक्षक की बात करें तो हम तो कहते हैं एक समान शिक्षा प्रणाली ले आओ ना। कलेक्टर का बेटा हो चाहे वो नेता का बेटा हो, एक ही स्कूल में पढ़े तो वहाँ खिचड़ी वाले को पढ़ाई करवा रहे हैं, यहाँ कॉन्वेंट में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा को इन लोगों ने ध्वस्त किया, युवा को मजबूर कर दिया, बेरोजगार हो गया, उसको बालू और शराब में। पहले शराब इन्होंने घर घर खुलवाया। हम अभी कुछ लोगों को दिखा रहे थे, हम कोर्ट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इन चीज़ों को हम उठाते रहते हैं। हमने देखा है कि जितने मांझी मुसहर गरीब दलित परिवार के जो लोग हैं जो कि शराब पर मजबूर होकर आश्रित हो गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने पंचायत पहले दारूखाना खुलवाया, तो वो लोग मजबूर समझ गया कि यही रोजगार है, वो लोग उस पर डिपेंड हो गया और अचानक ही दारूबंदी का कानून ले आए। आपको दारूबंदी करना था तो आप पहले उन गरीबों को जिसके पास कोई रोजगार नहीं था, आप कोई छोटे रोजगार में उसको पहले स्थानांतरित कर देते और फिर उसके बाद दारूबंदी करते। वो गरीब पढ़ना जानता नहीं है। आप देखे हैं जो ट्रक से दारू की सप्लाई करवा रहा है, कोई आदमी गिरफ्तार होकर सजा पाया है? लेकिन आप देखिएगा मांझी मुसहर दलित ये लोग को सजा भी हो रहा है, ये लोग गिरफ्तार भी हो रहा है, तो खाना पूर्ति हो रही है। और दारू की सप्लाई कौन कर रहा है? छिपा हुआ है। थाना में कहता है कि दारू खत्म हो गया, कहा चूहा पी गया। चूहा नहीं पीता है, वो दारू उठा करके लोग ले करके कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और किसको दारू नहीं मिल रहा है? तो दारूबंदी नहीं है, ये गरीब को सताने का और रसूखदार को मजा उड़ाने का कानून है। अब आप इतना पार्टी की चर्चा कर लिया, आप आपकी पार्टी के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपसे हमको जानने का जिज्ञासा था कि आप पत्रकार रह चुके हैं, आप बिहार को जिए हैं, बिहार को देखे हैं। आपकी जो इस बार जनसुराज पार्टी आई है, बदलाव रैली है, कैसे बदलाव होगा? वादा तो सभी पार्टी करती है, इस बार भी आएगी मोदी सरकार, वहाँ से गरजेंगे। अमित शाह हाल ही में बिहार में आए, बोल के गए जंगल राज की तरफ नहीं जाइए। आपका आपको कैसे बदलाव दिखा है? बिहार में क्या करेंगे आप? देखिए 10 साल तो रह गए बीजेपी वाले केंद्र में, बिहार में भी शासन कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा दिन उल्टी पलटी करते हैं ये लोग तेजस्वी यादव और फलाने के साथ, लेकिन ये लोग तो राज कर रहे हैं। अभी बी फार्मा का जो बच्चा पढ़ाई करके आया है 3 साल 4 साल, उसका रजिस्ट्रेशन 1 मिनट में होता है पटना में, अन्य स्टेट में होता है। तो अन्य स्टेट में जाइए तुरंत हो जाएगा, यहाँ 3 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पैसा ले लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहा है। हमने ईमेल किया है स्वास्थ्य मंत्री को, कहाँ क्या हो रहा है? तो बिहार में प्रशांत जी बेदाग हैं, ये तो क्लियर है। सत्ता में आए नहीं हैं, सत्ता में आ जाएंगे तब तो आप उनसे बात करिएगा। और जिन लोगों ने वादा किया था उनको आप देख लिए कि उनके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्योंकि पालकी ढोबन हार है ना। आज नीतीश कुमार की तबीयत खराब है बेचारे की,
उम्र हो गया, उनका कोई दोष नहीं है। किसी के घर में बुजुर्ग का उम्र हो जाता है तो 4 गो आदमी अफसर को लगा दिया है पीछे से, 4 गो देखते हैं उप मुख्यमंत्री वगैरह बनाए हुए हैं, कोई कुर्ता पकड़े रहता है, कोई उंगली पकड़े रहता है और पेट में हुड़ते रहता है, अरे अभी देखिए राष्ट्रगान हो रहा है, हाथ नीचे कीजिए, अभी माथा इधर कीजिए। तो ये लोग जाति के आधार पर वोट लेने के लिए नीतीश कुमार को मकई के खेत में जैसे नहीं पुतला खड़ा करते हैं, उसी तरीके से खड़ा करके रखा है चुनाव तक। वो व्यक्ति बीमार है, उनको इलाज कराना चाहिए बढ़िया जगह ले जा करके। उस बेचारे को जो दुर्दशा बीजेपी कर रही है, तो इस दुर्दशा से निकाल करके बिहार को प्रशांत जी जब आएंगे, एक तरफ बेईमान लोग हैं, एक तरफ भ्रष्ट लोग हैं, एक तरफ नारी का अपमान करने वाले लोग हैं, एक तरफ प्रशांत जी हैं। तो प्रशांत जी आएंगे 5 साल में, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे जनता हटा देगी, लेकिन बेईमान सामने खड़ा है जिसको आप टेस्ट कर लें, तो आप प्रशांत जी को छोड़ के उसको दीजिएगा। तो ये तो हुआ कि नर्क में आप कूद गए, नाले में कूद जाने की, इसमें कीचड़ है सब बोल रहा है, कह रहे कि नहीं हम कीचड़े में कूद जाएंगे। तो ये तो आपकी मर्जी। आप जमुई से बिलोंग करते हैं सर, जमुई में इर्द गिर्द 4 एनडीए प्रत्याशी है, क्या लगता है जनसुराज का पार्टी का कितना पकड़ है कि एक भी सीट आप निकालने का दावेदारी देख रहे हैं? देखिए, एक भी सीट नहीं, जमुई के चारों सीट पर जी ये लोग सब आपस में मिल के खेल खेलते थे। चारों सीट पर जनता पहले से बेचैन थी। ये नहीं कि जनसुराज आ गई, जनसुराज क्या हुआ कि एक साफ विकल्प के रूप में आया। तो आपकी जो इच्छा है और वो चीज़ सामने आ गया तो आप लपक लेते हैं ना। उसी तरह जनता जनसुराज को लपकने के लिए तैयार है। जनसुराज सिर्फ गांव-गांव तक पहुंच रहा है, हम लोग बता रहे हैं प्रशांत जी के बारे में, और बाकी प्रचार प्रसार जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जनता तो पहले से यूट्यूब और जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रशांत जी को तो देख रही है जनता। क्या सर विकास से आप अवगत नहीं हैं? श्रेयसी सिंह इतना विकास कर रही है, रोड, पुल, सड़क, कितना योजना, प्रगति योजना यहाँ पे आया, चकाय में चंडीगढ़ बना रहे हैं, झाझा विधानसभा। तो कैसे आप बोल रहे हैं विकास, आप कैसे अब जीत पाइएगा? ये जमुई शहर में 30 नगर परिषद है, 30 नगर पालिका वार्ड है, और 30 वार्ड में वार्ड नंबर 1 था उझंडी, और वो अब आजकल हो गया है 2 नंबर, जब कट करके अलग हुआ। उसमें रोड नहीं है। आप चले जाइए, हम आपको चैलेंज करते हैं कि अगर उजंडी में कहीं भी रोड हो, कहते हैं रोड की बात ना आप, तो जमुई शहर के नगर, छोड़िए गांव की बात, नगर परिषद के 1 नंबर वार्ड जो अब 2 नंबर हो गया, उजंडी चले जाइए। और ऐसा ही वार्ड है बिहारी, जहाँ कलेक्टर रहते हैं। आप चले जाइए, वो रोड अगर आपको टूटा ना मिले कहीं भी रोड, तो 10 साल में इन्होंने तो लूट लिया। और श्रेयसी जी के पिताजी दिग्विजय बाबू यहाँ पर बहुत काम किए थे। उन्होंने यहाँ एक आरपीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रयास किया था कटौना में, और यही नीतीश कुमार हैं जो रेल मंत्री रहते उसको रोक दिए थे। तो मैं तो कहता हूँ श्रेयसी जी एक बार विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाइए ना, कि मेरे पिताजी का सपना था कि 10,000 लोगों को रोजगार दिलाएंगे, उस आरपीएफ सेंटर को वापस दिलवा दें। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ तो नीतीश चचा उनके है हैं जो उनके पिताजी के सपना को ध्वस्त किए थे। एक बार विधानसभा में आवाज़ तो उठा दें। जो आवाज़ नहीं उठा पाता वो विकास क्या करेगा? देख रहे थे तमाम सारा जो बिहार में जो दिग्भ्रमित फैला रहे हैं कि ये विकास कर दिए, ये विकास कर दिए, एक एक विकास का पोल खोलने का काम किए हैं। जम्मू जैसी सड़कों का लूट हुआ है। आज भी निचवारा और गिद्धौर में आप जाइएगा तो ऐसे गड्ढे मिलेंगे, लगेगा जैसे आप तैरने के लिए तालाब में कूद जाएंगे। तो इसी तरह मेरा न्यूज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।